चलो भाई, दैट्स राइट। तो आज की क्लास देखो मैं स्टार्ट करता हूं, हूं माने कौन। ओहो, बड़ा इजी वर्ड है हमारे पास में। हूं माने कौन क्या होता है? देखो, हूं माने कौन, ये आपको पता है डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड होता है, मगर यही आज हम लोगों को चेंज करना है। किस में चेंज करेंगे हम लोग इसको? जो के अंदर चेंज करेंगे। कहते हैं ना कि जो चीज तुम खा रहे हो और जो खाना तुम खा रहे हो, जो बाइक तुमने खरीदी है, तो ये जो जो वर्ड आता है हमारा, तो जो के लिए क्या लगाते हैं भाई? जो के लिए भी हम लोग हु ही लगाते हैं। अभी तक हम लोगों ने बुक्स के अंदर देखा होगा कि हु माने होता है कौन, मगर हु को जो हिंदी में हम लोग कौन बोलते हैं, तो हमें हिंदी में रिप्लेस करना है जो के लिए। तो क्या सेंटेंस हो जाता है, मैं तुम्हें बात बताऊं। जैसे हमारे एक वाक्य ये आता है कि जो बंदा यहां आया था, ठीक है ना, वह एक डांसर है। ऐसे कितनी बार बोलते हैं देखो हम कि जो बंदा यहां पर आया था वो एक डांसर है। अब जो बंदा तुम्हारे बराबर में खड़ा हुआ है ना भाई, बहुत अच्छा स्पीकर है, आप ऐसे बोलते हो जो खाना तुम खा रहे हो ना यार, ये कल का रखा हुआ है। तो ये वाला सेंटेंस जो है ना, जो से जो स्टार्ट होता है, तो आप क्या करते हो? आप हु से स्टार्ट करते हो। आप ऐसे करते भी हैं, हु से स्टार्ट करते हैं कि जो बंदा यहां पर आया था, तो आप क्या बोलोगे? हु पर्सन हैड कम हेयर। ऐसे ही आपको हु नहीं करना है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, देखो भाई, अगर आपने हु जो है ना स्टार्टिंग में लेकर आ गए, स्टार्टिंग में हु लेकर आ गए, तो उसका मतलब हिंदी में निकलेगा कौन से। तो अगर हूं आप सेंटेंस के बीच में लेकर आ गए, तो उसका मतलब हो जाएगा जो। तो इस सेंटेंस में क्या करना है, जब भी तुम्हारे पास में ये वाला कभी भी बात हो ना, तुम्हें बनानी हो कि जो बंदा यहां पर आया था, तो यहां पर क्या करना है कि जो ये नाउन है ना, हमारी नाउन जो है, कि ये जो कोई नाम है हमारा, कि जो बंदा यहां पर आया था, जो डांसर यहां पर खड़ा हुआ है, जो खाना तुम खा रहे हो, तो ये जो चीज है हमारे पास, यहां पे बंदा लग जाए खाना, आप इसको पहले निकाल लो बस, उसके बाद हूं लेकर आओ। कैसे, मैं बताता हूं। जो बंदा, तो आप क्या बोलोगे? द पर्सन। बस आपको इतना करना है, द पर्सन, उसके बाद में हु लगाओ, ठीक है ना। द पर्सन हु हैड, ठीक है, क्योंकि आधा वाला सेंटेंस है, हु हैड कम हियर, बस, ठीक है ना। वह एक डांसर है, तो ये तो बना ही लोगे आपके, ही इज अ डांसर। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर देखो आप हु को स्टार्टिंग में लेके आ जाओगे कि हु पर्सन, तो भैया इसका मतलब तो निकल जाएगा कौन से, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस गलत। अब सेंटेंस से कितना आता है हमारे सामने? जो लड़का यहां पर आया था, जो खाना तुम खा रहे हो, आप सडन हु से स्टार्ट करते हो, हु बॉय हैड कम हियर, तो उसका मतलब कौन से निकलेगा? तो ये हु से स्टार्ट नहीं करना, आपको नाउन से स्टार्ट करना है। नाउन से बोले तो जो चीज है, इसको पहले लेकर आ जाओ बस। अब इसको पहले लेकर आ गए, अब हु जो है ना हमारा बीच में लगा है, बस अगर ये बीच में लग जाएगा तो इसकी साउंड हमारी जो से देगा। अब ये देखो, जो लड़का यहां पर आया था, जो बंदा यहां पर आया था, द पर्सन हु हैड कम हियर। अगर मैं ये बोलूं कि जो लड़की यहां पर बैठी हुई है, तो आप क्या बोलेंगे? आप किसका, ठीक है ना, द गर्ल, ठीक है ना, हु इज सिटिंग हियर, ठीक है। आगे का तो सेंटेंस जो भी है जोड़ लेना अपने आप में, कि वह एक टीचर है, शी इज ए टीचर, या जो भी है, बस मैं आपको इस पे फोकस करने वाला हूं, ठीक है ना। अच्छा देखो, हु तो आता है हमारे पास में, ये जो तुम्हारा लिविंग वर्ड होगा ना, लिविंग, जो बंदा यहां पर है, जो लड़की यहां पर है, जो मतलब कोई जीता जागता बंदा जो लिविंग वाला होगा, उसके हु लेकर आना। और अगर हमारे पास में नॉन लिविंग होगा ना, नॉन लिविंग जिसमें जान नहीं होती, तो उसके लिए विच लेकर आना, विच। ये जो विच वर्ड होता है ना, ये भी लेकर आएंगे, क्योंकि देखो अगर मैंने ये कहा जो बंदा, तो बंदा तो जीता जागता है, हमारा लिविंग पर्सन है, तो इसके लिए तो द पर्सन हु लेकर आए हैं। मगर अगर मैं ये बोलूं जो बाइक, तो वहां पर क्या आएगी? जो बाइक तुम चला रहे हो, तो यहां पर क्या आएगा? देखो, द बाइक विच, बस ये देख लेना। अब हु नहीं, विच आया, यू आर ड्राइविंग। आगे का तो मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है, बाकी का आप बना लोगे, बस इस चीज पे फोकस करना, ठीक है। इन शॉर्ट में फिर से बात बता दूं, हु को अगर स्टार्टिंग में लाओगे तो साउंड कौन की निकलेगी, अगर इसको बीच में लेके आओगे तो जो की निकलेगी, तो इसलिए नाउन पहले लगा लेना। अगर हमारे पास में कोई जीता जागता बंदा जिसको लिविंग बोलते हैं, तो उसके लिए हु लगाना, अगर नॉन लिविंग ये ले तो उसके लिए हमारा विच लगाएंगे। एग्जाम्पल बताता हूं, जो लड़का यहां पर बैठा हुआ है, द बॉय हु इज सिटिंग हियर, ठीक है ना। जो लड़का गाना गा रहा है, द बॉय हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब ये नॉन लिविंग का ले लो कि जो फोन तुम यूज कर रहे हो, द फोन विच यू आर यूजिंग,
ठीक है, जो हेलमेट तुम पहन रहे हो, द हेलमेट विच यू आर वियरिंग, बस ठीक है ना। इसको अपने हिसाब से नोट डाउन कर लो और लिख लो। कंडीशनल सेंटेंस है, सेंटेंस बहुत आता है तुम्हारे सामने, ये बहुत ज्यादा आता है भाई लोग, है ना भाई। जो घर तूने खरीदा है ना, बड़ा लफड़े वाला है वो, ठीक है ना। कहते ना भाई, जो बाइक मैंने वहां देखी थी, जो ड्रेस तुमने देखी थी, जो खाना तुम खा रहे हो, तो बहुत ज्यादा आता है हमारा, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। चलो भाई, इसके अलावा एक्चुअली क्या है कि जो सडनली इस क्लास को देखेगा तो उसको तो समझ में नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। इससे पहली वाली क्लास से आप लोग समझ जाओगे। तो मैं ना मिस्टेक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, मिस्टेक्स के ऊपर कि मिस्टेक हमारी कैसे, गलती जो है ना सुधारी जाती है। इससे पहली वाली क्लास आप जरूर कनेक्टिविटी कर लेना, जो भी क्लास का नंबर ही आएगा ना, इससे पहले से पहली वाली क्लास देख लेना आप। उसके अंदर मैंने ना आपको टेबल बना के दिए और आप रेगुलर बेस पे पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने आपको ना टेंसेस की टेबल बना के दी थी, ये तो नहीं है यार। अब मैं वही टेबल दोबारा बनाऊंगा ना तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। और पहले से कुछ सेट नहीं है क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है ये, ठीक है। मैंने आपको ना टेंस की टेबल बना के दी थी, एक बड़ी सी टेबल है ना। मैं इसको दोबारा नहीं बनाऊंगा, ऐसे करके कुछ बनाया था मैंने, ठीक है। ऐसे करके कुछ मैंने टेबल बनाई थी, ठीक है। ये ताहे वाला, ये रहा वाला, ये चुका वाला। तो उस टेबल को फिर से देख लेना। अच्छा, उस टेबल से गेम पे जो था ना हमारा, उससे हम लोग आगे पहुंच गए और मैंने आपको वो टेबल रटवा दी थी दिमाग के अंदर पूरी। और मैंने आपको बता भी दिया था कि जो हेल्पिंग पर अगर बोले तो पहला बॉक्स हमारा कौन सा था, जूडस का। उसके लेफ्ट में कौन सा था, डेड। उसके लेफ्ट में कौन सा था, विल। अच्छा, यहाँ पे आ जाए तो इज़ेमार, यहाँ पे आ जाए तो वाजबर, और यहाँ पर आ जाए तो विल भी। उसके नीचे आ जाए तो हैज और हैव, उसके नीचे आ जाए हैड, और उसके नीचे आ जाए विल हैव। सब रटा हुआ था ना हमारा, ठीक है। सब कुछ तरीके से रटी हुई। उसके बाद में हम लोग क्लैपिंग पे भी पहुंच गए थे कि हाँ जी बताओ मैं खाना खाऊंगा। आप दिमाग में देखो उस वाले बॉक्स के अंदर क्या आएगा, ठीक है। तो आप जरा मुझे बताओ, हेल्पिंग वर्ड बताना, बाकी का कुछ मत बताना। बताओ पहले बॉक्स में कौन सी हेल्पिंग वर्ड थी, डू डस। इसके लेफ्ट में और लेफ्ट में विल वाला आ गया ना। उसके नीचे बताओ और उसके नीचे बताओ। अब ये विल हैव आ गया। इसके राइट में, इसके राइट में, फिर ऊपर, फिर ऊपर। अब ये डू डस आ गया। इसके लेफ्ट में बताओ और नीचे आ जाओ, वाजबर वाला, और नीचे आ जाओ हेड वाला। उसके लेफ्ट में और ऊपर, और ऊपर, राइट में और राइट में, लेफ्ट। अब ये आ गया हमारे पास डूडस। डूडस के नीचे और नीचे बताओ। प्रैक्टिस है ये हमारी, देखो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल लेता हूं। क्लास के अंदर हमारे पास में स्टूडेंट भी है, आई वुड लाइक टू जस्ट कॉल हर हियर, ठीक है ना। तो इस माइक को वेल गाइस हम दोनों यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मतलब कुछ है टेबल का यार, से हाय। हाय। ऑलराइट, चलो बढ़िया, ठीक है। ये टेबल मैंने रटवा दी थी दोस्त। तो ये भी थोड़ी क्लासेज जो होती है ना, हमारी वीडियो की क्लासेज ये चलाते हैं, तो इनसे बताएंगे। तो मुझे बताना कौन से बॉक्स में कौन से क्या चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। थोड़ा इधर आ जाओ आप, ठीक है। तो पहले बताओ, हेल्पिंग पर बताना बस मुझे। तो बताओ पहले बॉक्स में क्या है, डू डज। और लेफ्ट में, डिड। और लेफ्ट में, विल। अच्छा विल के नीचे वाला छोड़ देना, फिर नीचे वाले में क्या है, विल हैव। सही है, विल हैव है। और विल हैव के राइट में, हैड। और राइट में, हैज हैव। उसके ऊपर, इज एम आर। और उसके ऊपर डू डज। जूडस आ गया ना, देखो भाई। अच्छा, जूडस आ गया ना। जूडस के लेफ्ट में बताओ, डिड। और इसके नीचे वॉज वर। वॉज ही आता है। अब मैं थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर करूंगा। वॉज वर के देखो तुम लेफ्ट वाला छोड़ देना और उसके नीचे वाला छोड़ देना। उसके राइट में क्या लिखा है, हैड। सही है भाई, हेड ही आता है वहां पे, है ना। और हेड के जो ऊपर क्या आएगा, वॉज वर। वॉज वर के ऊपर, डिड। और राइट में, डू डज। और इसके नीचे, इज एम आर। और नीचे, विल हैव। और नीचे, कुछ भी नहीं। विल हैव के नीचे कुछ नहीं आता। दैट्स राइट, हमारी टेबल वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो ये देखो लेफ्ट राइट आप भी कर लेना दोस्त। लेफ्ट राइट करने का मतलब ये कि देखो हम लोग यहाँ पे खड़े तो मैं सामने देख रहे हैं तुम्हारे सामने, बट हमारे ना दिमाग में ऐसे करके वो टेबल जो घुस चुकी है। अब ये चीज हमारी आ गई तो लगा लो कभी भी गलती नहीं हुई, क्योंकि अगर कोई सेंटेंस हमें ऐसा लगता है कि ग्रामेटिकल एरर्स हो सकती हैं तो हमें उसको पता है कि हाँ जी उसके अंदर बॉक्स में क्या चीज लिखी हुई है, ठीक है ना। वो चीज हमें उस चीज की पता है तो हम लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट,
तो इसके बाद में हमारा जो था ना क्लैपिंग वाला गेम था, क्लैपिंग वाला भी मैंने आपको सेट किया हुआ था, क्लैपिंग भी वाली बात करेंगे, ठीक है। तो मैं तुम्हारे से पूछता हूँ कि उसके सेंटेंस के अंदर आएगा क्या, बस मुझे उसकी हेल्पिंग वर्ड बता देना, ठीक है। ऑलराइट, चलो मैं अगर क्लैपिंग वाला जाएगा तो दोस्त माइक हमारा चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। सामने देखना, बस मैं तुम्हारे से वो सेंटेंस पूछूंगा, अपने आप देख लेना कि उस बॉक्स में लिखा क्या है। तो बताइए, मैं खाना खाऊंगा, Will. मैं सो रहा था, Was. मैंने पापा से कहा, ओ सॉरी आवाज नहीं आई, सॉरी, मैं सो रहा था, Was. पूरा बताएं, वॉज वर लिखा हुआ है। Was were. ऑलराइट, हाँ जी, और मैंने देखा, Did. डिड वाला आ गया, और मैं जाऊंगा, Will. मैं बोल रहा था, Was were. जब मैं यहाँ पर आया, Did. मैंने देखा था, Had. मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, Will. और मैं इंग्लिश सीख रहा था, Was were. और मैंने शर्ट पहनी हुई है। Is MR. सही है भाई, क्योंकि रहा वाले बॉक्स में एक मैंने पहचान और हुई है करके लिखवाया ना, वो चीज आएगी इसमें। देखो क्लैपिंग वाला जो हमने आपस में खेला था ना ऐसे करके, हम क्लैपिंग थोड़ी नहीं पलट पा रहे हैं, मगर फिर भी कर लेंगे, चलो कोशिश कर लेते हैं। मैं एक सिंगल हैंड यूज करता हूँ, ठीक है ना, तुम इसी पे क्लैपिंग कर लेना मेरी, ठीक है। मैं खाना खाऊंगा, Will. ये वाला हैंड यूज करो। Will. ऑलराइट, ऑलराइट, मैं जाऊंगा, Will. मैं सो रहा था, Was were. मैंने कहा, Second form. Did. हाँ डिड वाला है, और मैं पढ़ा रहा हूँ, Is MR. मैंने गेट खोला, Did. डिड, और मैं इंग्लिश सीख गया था, Had. तुम आ रहे हो, Is MR. और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, Is MR. मैंने कपड़े पहने हुए हैं। Is MR. सही है भाई, ठीक है ना। और हमने वीडियो को बनाया, Did. डिड वाला बॉक्स है, क्योंकि ना डिड वाले बॉक्स के अंदर मैंने एक पहचान और बताई थी तुम्हें, आ ई ए वाली बात, तो ये उसी में ही आएगा। तो देखो ये प्रैक्टिस है हमारी, ठीक है। तो वेल, थैंक यू वेरी मच, यहीं तक रहने देते हैं। Thank you. Alright. ठीक है ना भाई, देखो ये जो है ना ये हमारी प्रैक्टिस है, मैंने आपको पहले बताया ये हमारी प्रैक्टिस है। अब इस चीज को अपने दिमाग में ना पूरी तरीके से डाल लेना। हमें ये पता है डूडस है, डूडस के नीचे डिड इज एम आर आएगा, उसके नीचे हैज और हैव आएगा, उसके लेफ्ट में क्या आएगा, उसके लेफ्ट में क्या आएगा, सारी बातें तुम्हें पता है। और ये प्रैक्टिस जरूर कर लेना अपनी बार बार। मैं कुछ पूछता हूँ सेंटेंस, आप वहीं पे जवाब दो, जैसे भी होगा अपने आप देख लेना। मैं यहाँ पे भी बताऊंगा, बताओ जरा। मैं खाना खाऊंगा, मैं जा रहा था, वाज बरे भाई, मैं सो रहा हूं, दिमाग में देखो कहां आएगा। मैंने क्लास स्टार्ट करी, मैंने पढ़ा दिया है, आहे में है जो रह आएगा, हाँ जी। और ठीक है ना, मैंने काम पूरा कर लिया है, मैंने भाई से कहा तुम जा रहे हो, मैं यहां पर आ रहा था, मैं जा रहा होऊंगा, विल बी वाला। मैंने प्लान बनाया, डेढ़ वाला। तुम खड़े हुए हो, इज एम आर। मैंने उसे क्यों बताया, डिड वाला। तुम लड़ रहे हो, आर वाला। ठीक है ना, देखो भाई, ठीक ठीक, यहां तक हमारा सही हो गया। अब इसके बाद में हम आगे वाला प्रोसीजर करेंगे। आगे वाले प्रोसीजर के अंदर बहुत ज्यादा इजी वाली बात है हमारी। अब आपको क्या करना है, देखो अगली प्रैक्टिस में बताता हूं करना क्या, क्योंकि यहां से हमारी ना बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी। एक बार फिर से गौर करते हैं। पहला हमारे पास में डूडस का आता है, फिर हमारे पास में डिड आता है, ऑलराइट, फिर हमारे पास में विल वाला आता है, ठीक है ना। उसके बाद में रहा है वाला आ गया, इज एम आर, फिर वाज वर वाला आ गया, फिर विल बी वाला आ गया, फिर हैज और हैव, हर हैड और विल हैव। तो अभी आपको क्या करना है, देखो दूसरी प्रैक्टिस में बात बताता हूं, जो मैंने आपको टेंसेस करवाए हुए हैं ना, कि आई ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, डू आई ईट फूड, व्हाई डू आई ईट फूड, आई ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, डिड आई ईट फूड, व्हाई डिड आई ईट फूड। ये पूरी टेबल आपको एक सांस में बोलनी है। हाँ जी, कैसे बोलनी है, पहले सांस खींच लेना अपनी, और उसके बाद बोलना। मैं बोल के दिखाता हूं। I to eat food, I do not eat food, white food, white food, I eat food, did not food, did I food, I eat food, I will eat food, I will not eat food, will I eat food, I will eat food, I'm eating food, I'm not eating food, I'm eating food, I'm eating food, I was eating food, I was not eating food, I was eating food, I was not eating food, I will be eating food, I will be not eating food, will be eating food, I will be eating food, I have eaten food, I have not eaten food, I have eaten food, I have eaten food, I had eaten food, I have not eaten food, I had eaten food, I will have eaten food, I will have not eaten food, will have eaten food, I will have eaten food। ये इशारे जरूर करते रहना, सिंपल वाली, नहीं वाली, क्या वाली, क्यों वाली। देखो फायदे होंगे कई सारे से। सबसे पहला फायदा तो आपका ये है, जब आप सांस लेके ना बोलने की कोशिश करोगे पूरी टेबल को, तो हमारी ना ब्रीथ लंबी हो जाएगी, और अगर हमारी सांस लंबी हो गई ना, तो हमारी फ्लुएंसी पीछे पीछे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा 5 सेकंड तक कंटिन्यू बोलता है, तो देखो कितनी इंग्लिश आएगी। एक बंदा भाई साहब 20 सेकंड तक कंटिन्यू बोलता है, तो उसके पास कितनी इंग्लिश आएगी, तो खुद देख लो आप। तो इससे ब्रीथ बढ़ जाएगी। दूसरा फायदा क्या है, जब आप ये बार बार करोगे ना, आई डू ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, डू आई ईट फूड, आई डू ईट फूड, आई ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, तो हमारी जबान में ना कड़कड़ 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 की जो जबान है,
अटकपन जो है हमारा, बोलते बोलते जो अटक जाते हैं, हमारी जबान जो बार बार वर्ड को रिपीट करती है आई 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 आई, वो इस चीज से दूर होगा। तीसरा फायदा आपके पास ये है, देखो अभी हमने जो कल की क्लास में जो मैंने क्लैपिंग बजवाई है ना आपके, कि बताओ पहले बॉक्स में डूडा जाएगा, अगले बॉक्स में डिड आएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रैक्टिस फिर हो जाएगी। क्योंकि कहीं आप ये करोगे ना कि मैंने डू वाला बोल दिया, आई डू इट फूड, आई डू नॉट इट फूड, डू आई, फिर आप बोलोगे हाँ जी डिड वाली बात आ गई, फिर आप बोलोगे विल वाली बात आ गई, तो कहीं ना कहीं उसका रिविजन हो जाएगा। और फोर्थ फायदा बहुत बढ़िया है आपका, वो ये है कि टेंसेस आपके ऐसे रट जाएंगे कि सिर्फ एक ही सांस के अंदर टेंसेस खत्म। तुम देखो कितना बड़ा रिकॉर्ड है। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया ना बाहर कि हाँ भाई तुम्हें टेंसेस आते हैं क्या, भाई एक सांस में आप खुद खत्म करने वाले हो प्रैक्टिस के बाद। आई डू ईट द फूड, आई डू नॉट ईट द फूड, बाइट द फूड, बाइट द फूड, ईट द फूड, आई डू ईट द फूड, आई विल ईट द फूड, आई विल नॉट ईट द फूड, विल ईट द फूड, आई 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 एम बाबा बाबा ईट द फूड, आई विल ईट द फूड, आई विल नॉट विल बैट, आई विल द फूड, 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 आई विल ईट द फूड, आई विल ईट द फूड, विल ईट द फूड, आई विल ईट द फूड, इस तरीके से बोल दोगे। मैंने तो बिना सांस लेके मारा है, मगर सांस ले लोगे थोड़ी और क्लियरिटी आएगी, क्लियरिटी से भी कर देंगे हम इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोलते चले जाओगे तो लोग कितना बढ़िया फायदा। मुझे लगता है कि रिकॉर्ड है, जितने भी दोस्तों के बीच में रहते हो ना, जो टेंसेस हम लोग पूरे रजिस्टर पे भर भर के करते हैं ना, तो आप एक सांस में खत्म करने वाले हो उसे, तो रिकॉर्ड है। तो ये रही प्रैक्टिस आपकी, आपको कैसे करनी है, आप ऐसे सांस भर के रोकना और फिर अपनी प्रैक्टिस करना। और सुनो, डू वाला बोल दिया ना और फिर डिड वाले पे आ गए और आपकी सांस यहाँ पे टूट गई, तो भाई फिर से स्टार्ट करना डू से ही। और अब की बार सोचना कि अब की बार मैंने डिड वाला क्रॉस किया था ना, अब की बार विल वाला तो टच करूंगा, फिर उसके बाद अगला करना, क्या विल वाला क्रॉस कर दिया तो अब की बार मैं इज हमारा वाला टच करूंगा। तो ये वाली प्रैक्टिस आप करो जल्दी 5 मिनट, उसके बाद में मैं बताऊं करना क्या है, ठीक है। करना सांस लेके, आई द फूड, आई डू द फूड, वाइट द फूड, वाइट द फूड। देखो भाई यहां से बहुत ही जेन्युइन इंग्लिश चलेगी अब हमारी। मैं डेली आपको ट्रांसलेशन करवाता हूँ, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करवाता हूँ, और आप बोल भी रहे हो वहां पर। अब चाहिए आपको जेन्युइन इंग्लिश ऐसी कि सच में बढ़िया है। और ये जो प्रैक्टिस चल रही है ना बढ़िया, क्योंकि ये जो अभी गेम करने वाले हैं ना एक सांस वाला, कहीं ना कहीं इससे आपकी क्लैपिंग फिर से हो जाएगी, क्योंकि आप दिमाग में देखोगे यार डू वाला, डिड वाला, विल वाला। तो ये जो आप गलती कर रहे हो ना, खाना खाऊंगा मैं विल आएगा, मैं जा रहा हूं मैं इज़्मार, ये आपकी उस चीज से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो भाई इसको पॉज करो वीडियो को, और सांस लेके आप कम से कम इतनी प्रैक्टिस करो आज, एक सांस में पूरी टेबल हो जाए। तो स्टॉप करो इसको, और सांस में पूरी टेबल जब हमारी हो जाए ना एक सांस में, उसके बाद में आप आना, फिर मैं बताऊंगा दूसरा काम क्या करना है। तो सांस लो, रोक लो और स्टार्ट मारो। तो प्रैक्टिस आप करो पहले, इसको स्टॉप करके स्टार्ट। चलो भाई ठीक है, प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ली होगी, मुझे पता नहीं, और वैसे कर ही ली होगी आप लोगों ने, यू गाइस आर सिंसियर वेरी मच। तो अब हम एक सांस में ये पूरी टेबल करने वाले हैं। आई द फूड, आई डू द फूड, वाइट द फूड, वाइट द वुड। तो अब मतलब आई द फूड, आई डू द फूड, वाइट द फूड, वाइट वाइट की सेंटेंस की, इस सेंटेंस की आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि उसकी आप कर चुके हो। आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करोगे, आई ऑपरेट द लैपटॉप। देखो भाई वर्ड थोड़ा सा टफ है। I operate the laptop, I do not operate the laptop, do I operate the laptop, why do I operate the laptop, I operate the laptop, I did not operate the laptop, did I operate the laptop, why did I operate the laptop, I will operate the laptop, I will not। देखो ना, आप जब ऑपरेट बोलोगे ना, तो पूरा सर्कल हमारे फेस का चल रहा है, हमारी पूरी टंग का चल रहा है, माउथ का चल रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस बढ़िया, क्योंकि ना इंग्लिश को बोलते बोलते ना चारों तरफ से मैं आपकी जबान चलाऊंगा ऐसे करके, ताकि अटकपन खत्म हो जाए। तो इससे पहले तो आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, एक सांस के अंदर हमारी पूरी टेबल खत्म हो गई है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है आई ऑपरेट द लैपटॉप की, ठीक है ना। तो भाई यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं। आज आप इसी चीज की प्रैक्टिस करो, सांस लेके बोलो आई ऑपरेट द लैपटॉप। बोल के तो देखो, आप बोलोगे तो जवाब में वैसे भी कड़कड़ करेगी। और लैपी लैपी नहीं करना, आपको आई ऑपरेट द लैपटॉप बोलना है, कि कंप्यूटर सेट कर लो। सुन लो, आई ऑपरेट द लैपटॉप। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है ऑपरेटेड, थर्ड फॉर्म भी होती है ऑपरेटेड, और आईएनजी वाले में ऑपरेटिंग लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आई ऑपरेट द लैपटॉप, आई डू नॉट ऑपरेट द लैपटॉप, डू आई, वाई डू आई, ऐसे प्रैक्टिस कर लो अपनी, ठीक है ना। इसके बाद कल मैं बताऊंगा करना क्या। तो 2 चीजें हैं, ऑपरेट द लैपटॉप वाली कर लेना बस, उसके बाद में बताऊंगा। तो ये स्टॉप करते हैं, बार बार देखना, जो मैं करवाना चाहता हूं कर लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे ना, ये वाला काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसमें परफेक्ट नहीं हो ना, आगे जाना बेकार ये फिर, और बिल्कुल यूनिक होगा जैसे मैं करवा रहा हूं। और देखो जब फाइनल राउंड पे आ जाएंगे ना, तुम खुद कहोगे कि भाई साहब जो प्रैक्टिस करवाई थी ना, उसकी बहुत जरूरत थी हमें। अगर किसी से बोलना चाहते हो ना भाई मेरे को फ्लुएंसी चाहिए, तो सामने वाला बंदा ये कहता है ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बोल, मगर मैं पहले कहता हूं कि अगर फ्लुएंसी चाहिए तो ये वाले काम करो। देखो घर में अपने काम करो और आराम से फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं हमारी क्लास। आई विल राइट बैक, इस प्रैक्टिस को कर लेना। थैंक यू।